गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों की चल रही थी नेम रिएक्शंस और शायद 37 या 36 के आसपास तक हो चुकी होंगी। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी HVZ। इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे? HVZ रिएक्शन। इसमें होता क्या है, कोई भी एलिफेटिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, कोई भी एलिफेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर आप उसकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी हेलोजन से। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया एसिटिक एसिड। ये एक एलिफेटिक एसिड है, अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और HCl निकल जाएगा। एक ये H और एक ये Cl बन गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से आप करवाएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, और एक HCl निकल गया। फिर इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे क्लोरीन से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, फिर एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये बन जाएगा अल्फा अल्फा अल्फा, 3 बार है तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। जब किसी भी एलिफेटिक एसिड की रिएक्शन आप करवाओगे क्लोरीन या ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो अल्फा हेलो एसिड बनेगा, और अगर हेलोजन एक्सेस अमाउंट में है तो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। इस रिएक्शन को आप बोलोगे HVZ रिएक्शन। इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये अल्फा कार्बन है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओ। अब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन से। हेलोजन कोई सा भी ले सकते हो आप, क्लोरीन या ब्रोमीन, प्लस 2HBr। दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन। फुल फॉर्म ऊपर दे रखी है HVZ की। नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है बच्चों हम लोगों की रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड्स रिएक्शन, इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजन से। ये एक एसिड क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है। पैलेडियम कैटलिस्ट है, पैलेडियम मेटल कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। होगा क्या, पैलेडियम मेटल का पाउडर होगा, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया गया होगा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तब इसका रिडक्शन होगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, और एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा। अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके एल्कोहल बनाएगा। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल। हम चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुके, अब इसका फर्दर रिडक्शन ना हो। हम यहाँ पर यूज करेंगे सल्फर या क्यूनोलिन। ये सल्फर या क्यूनोलिन इस पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए पार्शियली पॉइजन का काम करेंगी, यानी अब रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी।
तो ये थी रोजनमुंड रिएक्शन, यानी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे। कैटलिस्ट है PdBaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर या क्यूनोलिन। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप C6H5, ये सब वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, Cl की जगह H लगा देना है और क्या बन जाएगा, HCl। ये हो गया रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी इसके बाद बच्चों रोजनमुंड हो गई हमारी, HBZ हो गई, वोल्फ-किस्नर। रिएक्शन कहें या रिडक्शन कहें एक ही बात है, क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन होगा। क्या करवाते हैं हम, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ये जो कंपाउंड है, दो एमीन ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्राजीन। ये H2 और ये O निकल गया। अब इसकी रिएक्शन किसी एल्कली की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल एज सॉल्वेंट हीट करेंगे इसको, तो ये दो N निकल जाएंगे और ये दो हाइड्रोजन है, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इन दो बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक पहले से ही था, ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्केन। अगर ये 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन का एल्केन बनेगा। अब कीटोन का अगर हम एग्जाम्पल लें, ये मान लो हमने कोई कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन पहले आप करवाएं हाइड्रोजन से, यहां पे लग जाएगा NNH2। अब इसकी रिएक्शन होगी KOH की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये N हटेगा, ये N हटेगा और ये दो H यहां आ जाएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाएगा। ये होगा 3 कार्बन का कीटोन था तो 3 कार्बन का एल्केन बना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्केन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एल्कलाइन मीडियम एट 453 to 473 केल्विन। ये थी वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बच्चों रिएक्शन क्लेमेंसन। रिएक्शन कहें या रिडक्शन कहें, इसमें भी हम रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का करस्पॉन्डिंग एल्केन में, लेकिन यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिंक को आप डालोगे HCl में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये हाइड्रोजन गैस बहुत तेज निकलेगी। हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टेबल गैस होती है। हम चाह रहे थे ये रिएक्शन स्लो हो, इसलिए हमने जिंक को किसके अंदर डिप कर दिया, मरकरी। जब किसी मेटल को मरकरी में मिक्स कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। अब मरकरी आएगा और जिंक के सरफेस को ढक लेगा, जिस वजह से रिएक्शन स्लो होगी। अब कोई एल्डिहाइड ले लो आप, ये हाइड्रोजन आए, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, एक H यहां, एक H यहां और एक पहले से ही है 3, और ये जो 2 H बचे, 2 तो यहां आ गए और 2 H बचे और ये O एल्केन बन गया, मतलब H2O बन गया। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतने ही कार्बन का एल्केन बना।
ये हो गया। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई भी कीटोन ले लें, कुछ नहीं करना है, O हटाना है, वहां पर 2 हाइड्रोजन लगा देना है। रिड्यूसिंग एजेंट अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये हो गया। ये हो गई हमारी क्लेमेंसन रिएक्शन। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन का करवा रहे थे रिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये सारी रिएक्शंस आप नोट करेंगे, बार बार घर में लिख लिख के इनको लर्न करेंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम फिनाइल एसीटेट कंपाउंड लेंगे। कौन सा लेंगे? फिनाइल एसीटेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल एसीटेट। वैसे आपको पता है ये एसीटेट होता है, इधर फिनाइल लगा दिया, इसको पढ़ेंगे फिनाइल एसीटेट। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये फिनाइल को भी ओपन कर दो। अब आप देखो ये यहाँ पे आ गया, फिर ये O आ गया, फिर CO आ गया, फिर CH3 आ गया, यानी दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट को हीट करेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तब रीअरेंजमेंट होगा। यहां से एक H जाएगा इस फिनॉल वाली ऑक्सीजन पे, और जो एसिटिल ग्रुप है CH3CO वो आएगा यहां। अब OH ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो एसिटिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर भी आएगा और पैरा पर भी आएगा, एक मिक्सचर बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है, ये सीनियर ग्रुप है कीटोन, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन होगी ऑर्थो। हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये हो गया। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ रिमूव नहीं होगा, बस एटम्स और ग्रुप्स का इधर से उधर रीअरेंजमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, और बनेगा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बन के आएंगे। ये जो एसीटोफिनोन कंपाउंड है ये प्रैक्टिकली कीटोन ही है। नेक्स्ट गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइमरी एमीन बनेगा। एक ये कंपाउंड होता है, अगर हम इसको दें, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। अब ये कंपाउंड हुआ, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। ये है कंपाउंड, थैलिक एसिड से बना है, थैलीमाइड एल्कोहलिक KOH से, तो ये H हटेगा, यहां पर पोटेशियम आ जाएगा, यानी थैलीमाइड में लग गया पोटेशियम यहां पर, और ये H और ये OH कौन चला गया? H2O। इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड से। अब इस K की जगह एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये K और ये X निकल जाएगा। नाइट्रोजन पे लग गया एल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एन एल्काइल थैलीमाइड, यानी थैलीमाइड की नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप लग गया। अब आप इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में।
जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH, इधर H और इधर OH। अब आप देखिएगा यहां पर CO था और एक OH आ गया, फिर यहां पर CO था और एक OH आ गया, और ये RN और इस पे 2 H लग गए, ये बन गया प्राइमरी एमीन। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। तो ये हो गई गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इसके बाद आती है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में। गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन को हम कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और HCl गैस की रिएक्शन होती है। रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। बनता है फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl। अब इस HCOCl की रिएक्शन होगी बेंजीन से, क्यूप्रस क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब आप देखिएगा यहां से CO निकल के यहां आ जाएगा, एक H पहले से ही था, बन जाएगा CHO। CO आ गया निकल के, H पहले से ही था, ये कंपाउंड बना बेंजल्डिहाइड। CO निकल गया और ये बचा HCl। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। अब आप कहोगे डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप यहां जोड़ देते। डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट नहीं करती है बेंजीन से, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इसमें कन्वर्ट करना पड़ा, फिर इसने इससे रिएक्शन करी, क्या बना? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड बाय हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और थोड़ा सा अमाउंट होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रेसेस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इतनी रिएक्शंस आप लर्न करेंगे, नोट करेंगे, बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।